जय हिंद दोस्तों। आज आपका जो चैप्टर है वो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपकी आरआरबी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और ये आरआरबी के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लाए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, चार शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कहीं ना कहीं तीन किसी प्रकार एक से हैं और जो कि चौथा इसमें असंगत होगा। तो देखिए, चौक, मार्कर और मार्कर, पुस्तक और पेन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी प्रकार यानी कि वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का ये मतलब होता है किसी न किसी प्रकार के क्रम में रखना, यानी तीन चीज़ें संगत होंगी, एक चीज़ आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो देखिए, चौक और मार्कर पेन से कहीं ना कहीं हमें लिखते हैं, क्या करते हैं, चौक और मार्कर पेन से कहीं ना कहीं हम लिखते हैं। और पुस्तक को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पुस्तक हमारा कैसा है, यहाँ असंगत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे इसमें मिलते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, ये कह रहा है पद विभूषण, इसे पढ़ने का कोई मतलब वही चीज़ है, एक असंगत होगा। और ये कह रहा है पद विभूषण, और ये विभूषण था। ठीक है, डिफरेंट समझ लेना। ये परमवीर चक्र और पद्मश्री, यानी कि आपको चार ऑप्शन दिए रखे, एक इसमें से कहीं ना कहीं अलग होगा। यानी कि जो ऑप्शन सी है आपका परमवीर चक्र, ये आपका इनसे अलग है। कैसे अलग है तो समझ लेते हैं। परमवीर चक्र एक सैनिकों के इस सैनिकों के वीरता के लिए दिया जाता है, ये बात समझ लीजिए आप इतनी। ठीक है, यानी कि सैनिक जो वीरता में बलिदान बलिदान दे देते हैं अपना, उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाता है। इसमें एक और बात ध्यान रखना है, ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में, जो कि आपके दिए रखे हैं। ये तीनों जो हैं कि आपके पद्मश्री पुरस्कार है, और ये किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं, उत्कृष्ट उच्च भूमि दिखाने वालों के लिए ये तीनों पुरस्कार किए जाते हैं। तो डिफरेंट समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन मैं अच्छे लेके आया हूँ और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, मीडियम क्लास चलेगी आपकी। क्लास को अच्छे से देखा है, क्लास को अगर एक बार आपने देख लिया, मैं करीब 13,700 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम ग्रुप डी से। आरआरबी ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, आरआरबी नहीं, अगर आप पुलिस के लिए रीजनिंग लगा ली, आपका बहुत ही अच्छी रीजनिंग हो जाएगी, काफ़ी अच्छी। ठीक है, बहुत अच्छी लेवल की होती है, जो कि आपकी रेलवे के लिए होती है। चलिए, क्वेश्चन क्या, निम्न में से विषम क्वेश्चन है। तो इसने दे रखा है SIPGEAS, तो तीन दे रखे हैं इसने, कहीं ना कहीं एक असंगत है। तो देखिए ऑप्शन को चेक करिए, चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं इसमें ऐसे भी मान के चलिए आप, इसमें डबल अक्षर है, डबल अक्षर है, और इसमें भी डबल अक्षर है, इसमें सिंगल है। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे लेकिन इसके जो SIPI ये तो अलग चीज़ है, एक मोटे मोटे दिमाग के लिए मैंने बता दिया। तो समझते हैं जो रियल चीज़ है वो क्या। देखो, P4 होता है फास्फोरस, क्या होता है P4, फास्फोरस होता है। ये एक अधातु है, बाकी सब क्या है, धातु है। यानी कि SI हो गई आपकी, और आपकी जो GE हो गई, और AS हो गई, ये क्या है, उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन SI और जर्मेनियम GE, और ऑर्सेनिक होती है, यानी कि ऑर्सेनिक होती है आपकी, क्या होती है, उपधातु। ठीक है, यानी ऑर्सेनिक A4 ऑर्सेनिक। ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ लें। ठीक है, और ये होती है सिलिकॉन, SI होती है सिलिकॉन, और GE होती है आपकी, क्या होती है, फटाफट बताइए, जर्मेनियम, क्या होती है, जर्मेनियम। तो ऐसे आप समझ लेंगे, यानी कि ये क्या है, फास्फोरस है, यानी कि ये आपकी अधातु है, और बाकी सब उपधातु है। ठीक है, चलिए, ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन समझा के करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्वेश्चन में। देखो, उस शब्द का चयन करें जो अन्य तीन शब्दों से भिन्न होता है। विश्वासघाती, और होता है संप्रति, या स्वाभाविक, यानी कि विश्वासी, यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन को फटाफट आप करेंगे तो विश्वासघाती इसमें से अलग हो जाएगा। वैसे भी समझ में आ रहा होगा, स्वाभाविक यानी विश्वासी, यानी समर्पित, यानी ये तीनों एक दूसरे पर भरोसेमंद होते हैं, और विश्वासघाती ये डिफरेंट होता है, इनसे अलग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांदी, सोना, पीतल, एल्यूमिनियम, तो फटाफट इनमें से डिफरेंट बताइए कि एक इसमें से असंगत क्या होगा। तो आपका पीतल है, ये असंगत है। क्यों असंगत है, पीतल एक मिश्र धातु है, इसलिए असंगत है। ठीक है, जबकि अन्य सभी कैसे हैं, धातु हैं। ठीक है, पीतल एक कैसी है, मिश्र धातु है। ठीक है,
चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बात करते हैं, यही इसमें ही असंगत छांटना है, यानी कि तलवा, मृदगम, ड्रम्स, सितार, यानी कि सॉरी तलवा नहीं, तबला, क्या है, तबला, ठीक है। चलो तो इनमें से जो डिफरेंट होगा सितार होगा। सितार एक कैसा होता है, तंतुमय वाद्य यंत्र है, जबकि अन्य सभी कैसे हैं, थाप वाद्य यंत्र हैं। कैसे हैं, थाप वाद्य यंत्र है। तो आपका जो डिफरेंट इसमें सितार है, ठीक है, ये तंतुमय वाद्य यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देंगे। विशेषण, क्रिया, वाक्य और संज्ञा, ये हिंदी का क्वेश्चन है, फटाफट इसे आप करिए। जो कि आपका वाक्य इसमें से सबसे अलग है, किस लिए अलग है ये भी बताएंगे। देखिए, किसी वाक्य में संज्ञा, क्रिया और विशेषण निहित तो होते हैं, ठीक है। अतः विकल्प जो आपका दिया हुआ डी, इसमें वाक्य क्या है, ये अलग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना, बढ़ाना, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। चारों ऑप्शनों में फटाफट आप करेंगे। तो घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना, बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं सभी आगे की ओर डिनोट कर रहे हैं, यानी कि प्लस का पॉइंट साइन दे रहा है, ये भी प्लस का दे रहा है, ये भी प्लस, ये निगेटिव का दे रहा है, जो कि घटाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट 2-3 सेकंड आपको मिलेंगी, इनमें आप भी आंसर देने की कोशिश करें। देखो, शुक्र, मंगल, ये देख रहा है आइपिटस और बृहस्पति, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको मंगल। इनमें से डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट आपको इसमें भी बताना है। 9 क्वेश्चन आ गया, चलो वो स्केप इसलिए क्यों होंगे, सेम क्वेश्चन होंगे, चलो कोई बात नहीं। 9 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन का होगा आइपिटस, ये है क्या, ये भी देख लेते हैं। देखो, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, यानी कि जो शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, ये है ना सभी एक ग्रह है, जबकि जो आइपिटस है ये कि उपग्रह, क्या है, उपग्रह है, ठीक है। ऐसे आप समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोट, शर्ट, जैकेट और स्वेटर, 4 दे रखे हैं, इनमें हमें डिफरेंट बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका शर्ट है ना सबसे अलग है, कोट, स्वेटर, जैकेट ये कहीं ना कहीं गर्म कपड़े होते हैं। कोट क्या है, गर्म है, ये भी गर्म है, जैकेट गर्म है, लेकिन शर्ट एक नॉर्मल कपड़ा होता है। कैसा होता है, शर्ट एक, जबकि ये नॉर्मल कपड़ा होता है, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली कपड़े होते हैं जो कि सर्दियों में पहने जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, करघा, हल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर, इनमें से डिफरेंट बताना होगा। जो डिफरेंट आपका होगा वो होता है आपका करघा, ये क्या है, ये दे रखा है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए लेकिन ये, इसे आप, इसे अपने यहाँ पे चरखा भी कहते हैं, ऐसे समझ लेना, ठीक है। चरखा लिखा है ऐसे जाता है, लेकिन ये बोलते चरखा, इससे कपड़ा सिया जाता है, इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। बाकी सब खेत से संबंधित है, लेकिन ये कपड़े से संबंधित है, ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कॉमिक्स, फिल्में, कॉमिक्स, फिल्में, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, तो ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। तो आपका क्या होगा इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन होगा, कॉमिक्स। कॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जो ये दे रखे हैं 3 ऑप्शन, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, ये संबंधित क्या है, टेलीविजन से, जबकि कॉमिक्स संबंधित किससे, मनोरंजन से है। ये आपका सॉरी ये नहीं, कॉमिक्स, कॉमिक्स आपका मनोरंजन से, ठीक है, किससे, मनोरंजन से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत को पहचानें। बांसुरी, वालियन, माउथ आर्गन और सैक्सोफोन, तो 4 दे रखे हैं आपको, यहाँ पहले ही से पता चल गया होगा। जो कि आपका वायलिन दे रखा है, ये अलग है, कैसे अलग है, बांसुरी और सैक्सोफोन और माउथ, यानी कि यही है ना, माउथ आर्गन, ठीक है। इन सभी को मुंह से बजाया जाता है, जबकि वायलिन को हाथों से बजाया जाता है। किसे बजाया जाता है, वायलिन को। देखा होगा वायलिन, अब तो बहुत कम वायलिन होते हैं, ऐसे ऐसे गोला गोला कुछ होता है, यहाँ पर उससे रस्सी बंधी होती है, इसे टच किया जाता है, इसे वायलिन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब तो डिजिटल वायलिन आ गए हैं, वैसे ज़माने में थे पहले, यही वायलिन थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, टमाटर, टमाटर, भिंडी, पत्ता गोभी और खीरा, डिफरेंट बताना इनमें से क्या अलग है। तो हमारा टमाटर अलग है, क्यों अलग है, देखिए टमाटर जो सॉरी पत्ता गोभी अलग होगा, कैसे होगा वो हम बताते हैं। देखिए जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से टमाटर, भिंडी और खीरा, ये सब पौधा के फल हैं, ठीक है। कैसे आते हैं, पौधे फल। पत्ता गोभी खुद एक पौधा होता है, पत्ता गोभी खुद एक क्या होता है, खुद एक पौधा होता है, इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे ऐसे क्वेश्चन ही आपको
जीत हासिल कराएंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्वेश्चन गलती हो जाती है, प्रैक्टिस करेंगे, ये मान के चलिए अभी कभी गलती नहीं होगी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, ये प्रस्थान आगमन वही चीज़ है, क्वेश्चन में से प्रस्थान आगमन, अधिकतम, न्यूनतम और गर्म ठंडा, पीना खाना। तो डिफरेंट बताना होगा, डिफरेंट जो आपका होगा पीना खाना डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा भाई, इसको भी हमें बताना चाहिए कैसे होगा। देखो, प्रस्थान होता है जो आगमन, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, उल्टे सीधे। ठीक है, अच्छा अधिकतम न्यूनतम ये भी उल्टे सीधे। अच्छा गर्म ठंडा एक दूसरे के भी विलोम शब्द है। जब पीना खाना ये अलग शब्द नहीं है, ये दोनों अलग शब्द नहीं होते हैं, पीना खाना एक से ही होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, तो पेंसिल, लैपटॉप, गीजर, क्या ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? ऑप्शन नहीं है। तो देखो ये कह रहा एलईडी बल्ब की लाइट, चलो छोड़ो इसे, कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। चलिए, उसको ऑप्शन होते तो अच्छे समझ में आता, लेकिन फिर भी हम चाहें तो समझ सकते हैं। देखो एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, लेकिन पेंसिल, लैपटॉप, गीजर, ये कहीं ना कहीं अलग सिस्टम है। एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट कहीं ना कहीं ये मिलकाने के सिस्टम है, तो इन दोनों में से आंसर किया जाए तो हमारा ये अलग है। लेकिन ये भी तो, इनमें तीनों चीज़ें मिक्स कर दी, इसमें एक ही चीज़ें लाइट मिलकाने वाली यानी कि जलाने वाली, उजीता यानी कि क्या कहते हैं, उजाला करने की चीज़ें हैं। बाकी इसमें देखो पेंसिल होती है लिखने की चीज़, लैपटॉप होती है वो आपका कंप्यूटर काम करता है, गीजर होता है वो अलग चीज़ है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देख लेते हैं। देखो 4 शब्द ये हैं जिनमें से 3 किसी न किसी से संबंधित हैं, जो देख रखा है तेंदुआ, वांद और जंगली बिल्ली और लोमड़ी। तो आपको हमें फटाफट बताना होगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या आंसर होगा। तो हम बताते हैं इसका लोमड़ी आंसर होगा। लोमड़ी देखिए, जो देखो ये प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन है। कैसे संबंधित है, देखो बाघ, जंगली बिल्ली और तेंदुआ। ठीक है, यानी कि बाघ, जंगली बिल्ली और तेंदुआ जो है कहीं ना कहीं एक बिल्ली की प्रजाति है, जबकि लोमड़ी हमारी जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है। ठीक है, ये बात आज आपको पता चल गई होगी, बिल्ली एक जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए 4 दे रखे इसमें भी, सौर, कोयला, जल और सौर, वायु। तो आपको डिफरेंट बताना हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 18 का होगा कोयला। कैसे होगा, जल, सौर और वायु ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला एक कैसा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये बात आपको समझ लीजिए। तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 यंत्र यानी सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किस तरह से समान है और एक असंगत है। एक असंगत का चयन करें, यानी ड्रापर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कंपास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्यार से देखिए। देखो ड्राफ्ट, बीकर और टेस्ट जो दे रखे, टेस्ट ट्यूब दे रखा है, का संबंध होता है तरल पदार्थों के लिए प्रयुक्त होने वाले ये लैब उपकरण हैं, जबकि जो कंपास दिया गया ये सूचक उपकरण है। कैसा है, ये सूचक उपकरण है। तो कंपास आपका राइट द आंसर होगा, ऑप्शन डी। हमें डिफरेंट देखना था तो कंपास हमें मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के बारे में, द हिंदू, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। तो आपको इनमें भी कैसा बताना, असंगत बताना। तो आपका ये है ना जो द इंडिया टुडे, यही आपका अलग होगा। कैसे होगा, ये जो दिए रखे हैं ये आपको, ये सही कहने की न्यूज़पेपर है, लेकिन इंडिया टुडे क्या है, ये आपका चैनल भी है। ये इंडिया टुडे मेरे हिसाब से चैनल भी है, बाकी ये न्यूज़पेपर है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑप्शन ए है योजना, परिकल्पना, निर्देश, स्कीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। योजना, परिकल्पना, स्कीम और निर्देश, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। प्यारा सा क्वेश्चन होगा, आपको हल करना होगा। ऑप्शन डी होगा इसमें, निर्देश। कैसे होगा इसे भी हम बता देते हैं। देखिए योजना, परिकल्पना तथा स्कीम ये समानार्थी शब्द हैं, जबकि जबकि निर्देश असंगत शब्द है। कैसा निर्देश, ये असंगत है। परिकल्पना, योजना, स्कीम कैसे हैं, सभी समानार्थ है। IMP क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी IMP आई हुए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है योजना, परिकल्पना, निर्देश, स्कीम। तो यही अभी रिपीट हुआ, निर्देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। 4 ऑप्शन में थे, फटाफट क्वेश्चन करिए। तो आपका ऑप्शन होगा गोदावरी। कैसे होगा इसे भी देख लीजिए। गंगा, सिंधु तथा आपकी जो ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय से निकलती है, मैंने ये पहले भी क्वेश्चन कराया था। जबकि स्पेशली जो हमारी ये गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भारत से ही सबसे लंबी नदी है।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? नासिक तो होता है, महाराष्ट्र के ऐसा ही कोई त्रिकम्ब नाम से है, कुछ नामक स्थान से होता है। ठीक है, बाकी आप जानकारी आप आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जितनी मेरे पास थी जानकारी वो मैंने दे दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। डर, बुद्धिमत्ता, गुस्सा और खुशी। तो भाई देखो आपको बहुत अच्छा देख रखा, देखो डर है, गुस्सा, खुशी, कहीं ना कहीं डर, खुशी और गुस्सा ये मन की भावनाएं को ज्ञात करते हैं ना, लेकिन बुद्धिमत्ता होती है ये सभी से अलग है, मेरे हिसाब से तो अलग है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए आपकी राय है क्या है, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। 24 ऑप्शन बी ही है उसका, क्लियर होना चाहिए। माइक लाउड स्पीकर प्रोजेक्ट यानी कि एम्पलीफायर को 24 दे रखे हैं। तो देखिए चारों के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको लग रहे होंगे सभी एक्सेल, बट इसमें जो प्रोजेक्ट है ये एक चित्र रहित है। कैसा चित्र रहित? बाकी यानी कि जो होते हैं आवाज़ के होते हैं। देखो लाउड स्पीकर क्या कहते हैं? आवाज़ देते हैं, एम्पलीफायर से आवाज़, माइक से आवाज़। लेकिन आपका जो प्रोजेक्टर होता है ये चित्र रहित होता है। कहते हैं नहीं प्रोजेक्ट लगाया जाता है शादी ब्याह में, देखा होगा जैसे चित्र आते हैं बड़े बड़े, इसे को प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट से आपको चित्र पर्दे पर दिखाए जाते हैं। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेजन। वाह वाह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है 25। तो इस पे आप क्लिक किस पे क्लिक करेंगे? अमेजन पर। जियो, वोडाफोन, एयरटेल ये कैसी है? ऐसे भी कर सकते हैं, ये इंडियन है, बाकी अमेजन ये अमेरिका की है। ठीक है, और दूसरी बात अमेजन एक ऑनलाइन शॉपिंग है, ये तो है क्या है, पोर्टल एक शॉपिंग है। और एयरटेल, जियो तथा वोडाफोन ये क्या है? दूर संचार कंपनियां। कैसी हैं? दूर संचार कंपनियां। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी को क्लिक करें, जो भी आपके दिमाग में अच्छा सा है वही क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है, काली मिर्च, इलायची और प्याज, लौंग, तो इनमें से डिफरेंट क्या होगा? 26 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काली मिर्च, प्याज और इलायची और प्याज में और लौंग में से क्या डिफरेंट होगा? तो प्याज होगा। कैसे होगा वो भी समझ लीजिए, ऐसे होगा, प्याज एक सब्जी है और काली मिर्च और लौंग तथा इलायची ये क्या है? मसाले हैं। क्या है? ये आपके तीनों के तीनों मसाले हैं। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें कि लिखना पड़ेगा? चलो, मसाले हो गए। चलो बात करते हैं नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में दिए गए 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत भी है। देखिए कृतज्ञता और धैर्य, ईमानदारी, लोभ। तो यहाँ पर आपको अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कृतज्ञता यानी कि जो लोभ होता है ये अलग है। कैसे? लोभ एक नकारात्मक वाक्य है, कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी ये आपके पॉजिटिविटी वाक्य है। ठीक है, तो लोभ अलग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए प्यूपिल, कॉकलिया और कार्निया, आइरिस, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 28 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक है कॉकलिकिया। ठीक है, कॉकलिकिया का मतलब क्या होगा इसको समझना होगा। देखिए प्यूपिल जो दे रखा है आपका, कार्निया दे रखा है तथा ये आइरिस दे रखा है, ये आंख से संबंधित है। जबकि कॉल की जो आपका ये कॉकलिकिया दे रखा है, कोक्लिया, ये आपका जो होता है कान से संबंधित होता है। ठीक है, बाकी सब किससे हैं? आंख से संबंधित है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोल्किया बायो के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नाम हम देख लेना, कोल्किया, भैया आपके किससे हैं? आंख से संबंधित। ठीक है, कार्निया, आइरिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए बड़े आराम से क्लास होगी। देखिए पटना, बेंगलुरु, ईटानगर, चंडीगढ़, 4 दे रखे हैं, तो आपको इसमें डिफरेंट देखना होगा। तो 29 का आप भी आंसर कर सकते हैं। वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका ये क्या है? चंडीगढ़ है। डिफरेंट क्या है? चंडीगढ़। कैसे डिफरेंट है वो मैं बता देता हूँ। पटना, बेंगलुरु और ईटानगर ये राज्य की राजधानी होती है कि नहीं, जबकि चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा के राज्य की राजधानी है। ठीक है, यानी कि जो ये है डबल राज्य की राजधानी, ऐसे ये हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए यही डिफरेंट है और कुछ हमारे समझ में डिफरेंट आ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है, एक बात और यहाँ पर कर सकते हैं, इसके साथ एक जो केंद्र शासित प्रदेश भी लग रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी लगता है। ठीक है, इसलिए हरियाणा और जो आपकी राजधानी थी हरियाणा, चंडीगढ़, वो इसकी केंद्र शासित प्रदेश भी लग रहा है। ठीक है, चलिए पंजाब राज्य हो गया, और जो आपका एक चंडीगढ़ थी ना, तो वो हरियाणा की है। बिल्कुल भाई, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, वो तो क्वेश्चन हो गया। गुजरात, सूरत और राजकोट, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से फटाफट करते हैं। देखो गुजरात और सूरत, राजकोट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखिए सूरत, अहमदाबाद तथा राजकोट गुजरात राज्य के शहर हैं, जबकि गुजरात एक क्या है? खुद पता होगा आपको, गुजरात एक क्या राज्य है ना,
तो एक राज्य अलग होगा कि नहीं होगा, ये सभी शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सेना और न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, तो ये विधायिका एक अलग है। कैसे अलग है विधायिका, इसे समझते हैं। तो न्यायपालिका और विधायिका तथा कार्यपालिका भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग हैं, जबकि हाँ, सेना अलग होगा। सेना इनमें से भिन्न होगा भाई, मेरे हिसाब से तो सेना भिन्न होगा। ये भारतीय न्यायपालिका के अंग हैं, ठीक है तीनों, लेकिन सेना अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है देखिए, जिम्मी, कंद, बैंगन, मूली, आलू, इनमें से क्या भिन्न होगा। तो इनमें से होगा बैंगन। क्यों भिन्न होगा, बैंगन का खाने का जो योग्य भाग होता है ना वो फल है, जबकि जिम्मी कन होता है आपका, आलू होता है, मूली होता है, इनको खाने योग्य क्या होता है। एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, इन्हें तने को खाया जाता है, ठीक है तने को। यानी कि जिम्मी जिम्मी कंद, आलू और मूली, इतनी बात, एक बात आपको यहाँ बायोलॉजी की मिल गई। यहाँ से क्या खाते हैं, तने को खाते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या आंसर होगा, बैंगन होगा, इसके फल को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें अन्य से असंगत है। मीटर मेज, ब्रॉड गेज, ये दे रखा है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, लार गेज, नैरो गेज। 33 क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो आपका सी ऑप्शन होगा लॉ गेज। कैसे होगा, लॉ गेज यानी कि ये भिन्न ये ना कहीं लंबाई के सभी होते हैं, ठीक है, ऐसे देख लीजिए। और जो आपका दे रखा है 33 का सी, 33 का ऑप्शन ला गेज, ये क्या होता है, ये भी एक मापने का अंतर जो आपका डिफरेंट होगा। लॉ गेज अभी याद नहीं आ रहा, ये नापते हैं लेकिन ये अलग होता है, ठीक है। बाकी ये मीटर गेज ये लंबाई के होते हैं, नैरो गेज, ब्रांड गेज, ये सब कहीं ना कहीं लंबाई के होते हैं, ठीक है। चलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 34 की तरफ चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका, चार ऑप्शन दिए रखे हैं। 34 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें डिफरेंट होगा, वो आपका होगा इंडिया, ठीक है। कैसे होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और आपका यूरोप, ये कहीं ना कहीं महाद्वीप हैं, ये तीनों कैसे हैं, महाद्वीप हैं, जबकि इंडिया एक कैसा है, हमारा देश है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विकल्पों से असंगत को चुनिए। देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और आयरन, चार ऑप्शन दिए रखे हैं 35। लेकिन जो आयरन है एक ठोस तत्व है, बाकी सब कैसे हैं, कैसे हैं आपको, गैसीय तत्व हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन कैसे हैं, गैसीय तत्व हैं। 35 का आपका ऑप्शन सी होगा आयरन, ठीक है। आयरन कैसा है, ठोस है। 36 की तरफ चलते हैं। देखो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये दे रखा है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मील, मीटर, चार ऑप्शन दिए रखे हैं। 36 का जो आपका आंसर होगा मील। मील को छोड़कर अन्य किलोमीटर, सेंटीमीटर तथा मीटर एक दूसरे से जुड़े हैं तथा समूह बनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा सी, मील। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। चार शब्द दिए हैं जिनमें से तीन किसी न तरह संगत है, एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। दुखी, क्रोध, भय, विचार क्या होगा। तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है उसका अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा विचार। देखो, दुखी, क्रोध, भय ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के विकार ही तो है, लेकिन जो आपका विचार होता है ना, विचार होता है वो इन तीनों से अलग होता है, ठीक है। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखते हैं। सीमा, देश, तट रेखा, समुद्र और जो आपका पुल, इस्पात, दीवार, जो दीवार, कमरा, तो दे रखा, तो आपका आंसर होगा 38 का सी होगा, पुल, इस्पात। कैसे होगा, देशों की सीमा होती है, जबकि जो देशों की सीमा होती है, समुद्र की तट रेखा कोई क्या कहते हैं, ये आपकी तट रेखा, ये कहीं ना कहीं सीमाओं से संबंधित है। सभी तट रेखा वगैरह, दीवार, कमरा, ये भी ये सीमा से संबंधित होता है। जबकि पुल और इस्पात होता है वो आपका क्या होता है, कोई संबंध नहीं है, इनमें अलग होगा, अलग ही तो देखना है हमें। चलिए डीप तो में कोई ज़रूरत ही नहीं बता। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, बाघ, गाय, तेंदुआ और हिरण। चलिए 39 क्वेश्चन हो गया आपका। 39 क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा 39 का हिरण। कैसे होगा, गाय घरेलू जानवर है, जबकि बाघ एक हिरण तथा तेंदुआ जंगली जानवर है, ठीक है। चलिए देखिए आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और
ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, दिए गए विकल्पों से एक असंगत है, तो इसे पहचाने। ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।